हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ये एक रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है। इसमें एक राजा अपने जीवन में सफल होने के लिए 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है और वह इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए काफ़ी कोशिश करता है और अंत में इनके उत्तर जान भी लेता है। तो वो 3 प्रश्न क्या हैं और वो हमारी मदद कैसे करेंगे, उनके आंसर क्या हैं, ये जानने के लिए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा अपने 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। राजा ने सोचा कि यदि मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो मैं जीवन में हमेशा सफल होऊंगा। मुझे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो राजा इन 3 प्रश्नों को अनाउंस करता है। फर्स्ट, किसी भी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? How can I learn to do the right thing at the right time? सेकेंड क्वेश्चन, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सबसे उचित है? Who are the people I need most? और तीसरा प्रश्न, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए? What is the most important thing to do? राजा ने अपने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अपने राज्य में घोषणा कराई कि जो व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर बहुत सारे लोग राजमहल में आए। सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। पहला क्वेश्चन जो कि ये था कि किसी भी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय क्या है, इसके लिए लोगों ने अलग अलग आंसर दिए, जिनमें से कुछ है। एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को एक समय तालिका बनानी चाहिए, हर कार्य के लिए एक निश्चित समय नियत कर देना चाहिए, तो राजा का हर काम अपने समय पर हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा सभी कार्यों को करने का अंतिम निर्णय कर लेना उचित नहीं होगा। राजा को चाहिए कि वो हर काम को बहुत व्यवस्थित रूप से करे और बहुत ध्यान से करे। तो किसी और व्यक्ति ने कहा कि राजा के लिए असंभव है कि हर कार्य को बहुत जांच पड़ताल कर सके। इसके लिए राजा को एक समिति बनानी चाहिए जो हर विषय को जांच पड़ताल करे और राजा को बताए कि उसे कब क्या करना है। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला कि यदि कोई ऐसा कार्य हुआ जहाँ पर समिति के निर्णय तक वेट करना मुश्किल होगा या कोई इमरजेंसी काम हो, कोई युद्ध हो, तो व्यक्ति ने कहा कि इसके लिए समिति सही नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसके लिए तो राजा को भविष्यवक्ताओं की सहायता लेनी चाहिए। कुछ ने ज्योतिषियों का कहा और कुछ ने जादूगरों का, लेकिन राजा को ये आंसर संतुष्ट नहीं कर पाए। तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए, जिसमें राजा ने कहा था कौन व्यक्ति मेरे लिए सबसे प्रमुख है, उसके लिए भी व्यक्तियों में कोई सहमति नहीं बनी। एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को अपने प्रशासकों में पूरा ध्यान लगाना चाहिए, तो दूसरों ने कहा राजा के लिए पुरोहित और सन्यासी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी अन्य ने कहा कि राजा को अपने चिकित्सकों पर भरोसा रखना चाहिए, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि राजा हमेशा युद्ध करने वाला होता है, उसे अन्य देशों पर युद्ध करना होता है, तो राजा को अपने योद्धाओं पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरा प्रश्न का जवाब भी ऐसे ही अलग अलग आया। तीसरा क्वेश्चन था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो राजा को करना चाहिए, तो इसके जवाब में आंसर आए। किसी ने कहा कि राजा को साइंस की नॉलेज होना चाहिए, तो किसी ने कहा कि राजा को धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, और किसी ने कहा राजा के लिए सैनिक कौशल में निपुणता होना बहुत ज़रूरी है। राजा को इन तीनों उत्तरों में से कोई भी उत्तर ठीक नहीं लिया गया। उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। तब एक दिन चिंतन मनन करते हुए उसे एक साधु की ध्यान आई जो वहीं पास में एक पर्वत के पास कुटिया में रहता था। वो व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी था, उसकी चर्चाएं बहुत थी। तो राजा ने सोचा क्यों ना उस साधु से ही अपने इन प्रश्नों का उत्तर जाना जाए, लेकिन वो साधु केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। इसलिए राजा ने सोचा कि मैं वहाँ पर वेश बदल कर जाऊँगा। राजा ने एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण किया और जब वो साधु के पास पहुँचने वाला था उससे पहले वो अपने घोड़े से उतर आया। उसने अपने अंगरक्षकों को भी पीछे ही छोड़ दिया और वह एक साधारण आदमी के वेश में साधु के पास पहुँचा। जब राजा वहाँ पहुँचा तो वो साधु अपनी कुटिया के सामने बगीचे में एक छोटी सी क्यारी में फावड़े से खुदाई कर रहे थे। महात्मा ने राजा को देखकर सिर हिलाया और अपनी खुदाई करते रहे। बगीचे में काम करना उनके लिए मुश्किल था क्योंकि वो साधु काफ़ी वृद्ध थे और जब वो फावड़ा चला रहे थे तो वो काफ़ी तेज़ सांसें ले रहे थे।
राजा महात्मा के पास पहुंचा और बोला, मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। पहला, किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा समय क्या है? दूसरा, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सबसे उचित है? और तीसरा, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए? महात्मा ने राजा की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसका आंसर नहीं दिया और वो अपनी खुदाई करते रहे। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो महात्मा ने धन्यवाद दिया और राजा को फावड़ा दे दिया और थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। 2 क्यारियाँ खोदने के बाद राजा ने साधु से फिर से अपने उन 3 प्रश्नों को दोहराया। साधु ने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उठते हुए कहा कि आप थक गए होंगे, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए और मैं खुदाई करता हूँ। लेकिन राजा ने खुदाई का कार्य करना जारी रखा। 1 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से समय बीतता गया और शाम हो गई। फिर राजा ने फावड़े को नीचे रखा और कहा, मैं यहाँ आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आया था, पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कृपया मेरी मदद करें ताकि मैं अपने घर समय पर जा सकूं। महात्मा ने राजा से कहा, क्या तुम्हें किसी व्यक्ति के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है? तो राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पेड़ों के झुरमुट से एक व्यक्ति उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था और उसने अपने पेट को काफ़ी हाथ से दबाया हुआ था। जब वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ धरती पर गिर गया। राजा ने देखा कि उसके पेट से बहुत तेज़ खून बह रहा था। राजा ने फौरन उसके घाव को साफ किया, अपने वस्त्र को फाड़कर उसके घाव पर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। लेकिन वो कपड़े का टुकड़ा पूरी तरह से खून से भर गया। तो राजा ने दूसरा कपड़ा बांधा और ये राजा तब तक ऐसा करते रहे जब तक खून रुकना बंद ना हो गया। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति को होश आया, उसने पानी मांगा। राजा ने तुरंत दौड़कर उसे पानी पिलाया। अब तक सूरज पूरी तरह से डूब चुका था, वातावरण में ठंडक होने लगी थी। तो राजा ने और उस साधु ने उस घायल व्यक्ति को उठाया और कुटिया के अंदर बिस्तर पर लेटा दिया। वह आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा और राजा भी वहीं पर बैठे थे। पूरे दिन यात्रा करने के बाद, बगीचे में काम करने के बाद और उस व्यक्ति की मदद करने के बाद अब राजा काफ़ी थक चुके थे, इसलिए उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब उनकी आँख खुली तब सूर्योदय हो चुका था और वह भूल गया कि वह कहाँ था और यहाँ क्यों आया था। तभी वो व्यक्ति, जो घायल व्यक्ति था, वो राजा की ओर बड़ी हैरानी से देख रहा था। उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए राजन। लेकिन राजा ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया है और तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपको मारने की प्रतिज्ञा की थी क्योंकि पिछली बार युद्ध में आपने मेरे राज्य पर हमला किया था, मेरे भाई को मार डाला था और हमारी सारी संपत्ति छीन ली थी। जब मुझे पता चला कि आप इस पर्वत पर इस महात्मा से अकेले मिलने आ रहे हैं तो मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई। मैं छुपकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी एक सेवक ने मुझे देख लिया, उसने मुझे पहचान लिया और मुझ पर प्रहार किया, तो मैं मुश्किल से बचता हुआ भागते हुए यहाँ आया और गिर गया। मैं आपकी हत्या करना चाहता था, लेकिन आपने मेरे जीवन की रक्षा की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका उपकार का मूल्य कैसे चुकाऊँगा। मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगा, मेरी संतानें भी आपकी सेवा करेंगी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसने अपने शत्रु को अपना मित्र बना लिया है। उसने न केवल उसे क्षमा किया बल्कि उसकी सारी संपत्ति लौटाने का वादा भी किया और इसके अतिरिक्त राजा ने उस व्यक्ति के इलाज के लिए अपने पर्सनल वैद्य को बुलाने के लिए भी कहा। सेवक को निर्देश देने के बाद राजा ने साधु के पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एक बार फिर से कोशिश की। उसने देखा कि वो साधु जिसने कल क्यारियों को खुदाई की थी उसमें वो बीज बो रहे थे। तो महात्मा ने उठकर राजा से कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिए हैं। तो राजा ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा, उस साधु ने कहा, कल यदि आप मेरी वृद्धावस्था का ध्यान रख के इस बगीचे में कार्य नहीं करते तो आप वापस चले जाते और वापसी में आपका वो शत्रु जो आपके इंतज़ार कर रहा था आने का, वो आपको मार देता तो आपको खेद होता। आपको मेरे समीप ही रहना चाहिए था। अतः आपका कल बगीचे में कार्य करने का समय सबसे उपयुक्त था और जिस समय वह महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले वो मैं था। यानी कल के लिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मैं था और आपका सबसे आवश्यक कार्य था मेरी सहायता करना। इस तरह से आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। एक और एग्जाम्पल से साधु से समझाते हैं कि जब बाद में वो घायल व्यक्ति यहाँ पर आया तब
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय यह था कि आप उसके घाव को भली प्रकार से बांधते, उसकी सेवा करते। यदि आप ऐसा नहीं करते तो वो व्यक्ति मर जाता और वो शत्रु आपका मित्र कभी नहीं बन पाता। उस क्षण उस व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा करना ही आपके लिए आवश्यक कार्य था और वह व्यक्ति आपके लिए मुझसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। स्मरण रहे, केवल एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, वो है प्रेजेंट, क्योंकि यही वो क्षण है जब हमारे पास बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जिसे हम बदल सकते हैं, क्योंकि पास्ट को हम देख ही नहीं सकते और फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो प्रेजेंट ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर खुद ही अच्छा होगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न में कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो आपके समीप है, आपके पास है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले क्षण क्या होगा, हम जीवित भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हमारे पास जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ हमें खुश रहना चाहिए। और आपके लिए जो सबसे आवश्यक कार्य है वो है अपने जीवन को, अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं उनके जीवन को सुख शांति से भरना, उनकी मदद करना, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। तो हमारे इस मानव जीवन का उद्देश्य है दूसरों की मदद करना, अच्छाई का काम करना। तो इस तरह से राजा को अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और राजा बहुत संतुष्ट होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये स्टोरी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुननी है तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। प्लीज़ एक बार जाकर उन्हें विज़िट कीजिएगा। थैंक्स।